कुंडलिनी की शक्ति के मूल तक पहुंचने के मार्ग में 6 फाटक हैं, अथवा यूं कहना चाहिए कि 6 ताले लगे हुए हैं। ये फाटक या ताले खोलकर ही कोई जीव उन शक्ति केंद्रों तक पहुंच सकता है। इन 6 अवरोधों को आध्यात्मिक भाषा में षट चक्र कहते हैं। सुषुम्ना के अंतर्गत रहने वाली 3 नाड़ियों में सबसे भीतर स्थित ब्रह्म नाड़ी से वे 6 चक्र संबंधित हैं। माला के सूत्र में पिरोए हुए कमल पुष्पों से इनकी उपमा दी जाती है। किसी उपलब्ध चित्र से आप ये देख सकेंगे कि कौन सा चक्र किस स्थान पर है। मूलाधार चक्र योनि की सीध में, स्वाधिष्ठान चक्र पेड़ों की सीध में, मणिपुर चक्र नाभि की सीध में, अनाहत चक्र हृदय की सीध में, विशुद्धाख्य चक्र कंठ की सीध में और आज्ञा चक्र भ्रुकुटी के मध्य में अवस्थित है। उनसे ऊपर सहस्रार है। सुषुम्ना तथा उसके अंतर्गत रहने वाली चित्रणी आदि नाड़ियां इतनी सूक्ष्म हैं कि उन्हें साधारण नेत्रों से देख पाना कठिन है। फिर उनसे संबंधित ये चक्र तो और भी सूक्ष्म हैं। किसी शरीर को चीड़ फाड़ करते समय इन चक्रों को नस नाड़ियों की तरह स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे चर्म चक्षुओं की वीक्षण शक्ति बहुत ही सीमित है। शब्द की तरंगे, वायु के परमाणु तथा रोगों के कीटाणु हमें आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, तो भी उनके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। इन चक्रों को योगियों ने अपनी योग दृष्टि से देखा है और उनका वैज्ञानिक परीक्षण करके महत्वपूर्ण लाभ उठाया है। उनके व्यवस्थित विज्ञान का निर्माण करके योग मार्ग के पथिकों के लिए उसे उपस्थित किया है। षट चक्र एक प्रकार की सूक्ष्म ग्रंथियां हैं जो ब्रह्म नाड़ी के मार्ग में बनी हुई हैं। इन चक्र ग्रंथियों में जब साधक अपने ध्यान को केंद्रित करता है तो उसे वहां की सूक्ष्म स्थिति का बड़ा विचित्र अनुभव होता है। वे ग्रंथियां गोल नहीं होती, वरन उनमें इस प्रकार के कोण निकले होते हैं जैसे पुष्प में पंखुड़ियां होती हैं। इन कोश या पंखुड़ियों को पद्म दल कहते हैं। ये एक प्रकार के तंतुगुच्छक हैं। इन चक्रों के रंग भी विचित्र प्रकार के होते हैं, क्योंकि किसी ग्रंथि में कोई और किसी में तत्व प्रधान होता है। इस तत्व प्रधानता का उस स्थान के रक्त पर प्रभाव पड़ता है और उसका रंग बदल जाता है। पृथ्वी तत्व की प्रधानता का मिश्रण होने से गुलाबी, अग्नि से नीला, वायु से शुद्ध लाल और आकाश से धूमेला हो जाता है। यही मिश्रण चक्रों का रंग बदल देता है। घुन्न नाम का कीड़ा लकड़ी को चाटता चलता है तो उस काटे हुए स्थान की कुछ आकृतियां बन जाती हैं। उन चक्रों में होता हुआ प्राण वायु आता जाता है। उसका मार्ग उस ग्रंथि की स्थिति के अनुसार कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है। इस गति की आकृति कई देवनागरी अक्षरों की आकृति से मिलती है, इसलिए वायु मार्ग चक्रों के अक्षर कहलाते हैं। द्रुत गति से बहती हुई नदी में कुछ विशेष स्थानों में भंवर पड़ जाते हैं। ये पानी के भंवर कहीं उथले, कहीं गहरे, कहीं तिरछे और कहीं गोल चौकोर हो जाते हैं। प्राणवायु का सुषुम्ना प्रवाह इन चक्रों में होकर द्रुत गति से गुजरता है तो वहां एक प्रकार से सूक्ष्म भंवर पड़ते हैं, जिनकी आकृति चतुष्कोण, अर्धचंद्राकार, त्रिकोण, षटकोण, गोलाकार, लिंगाकार तथा पूर्ण चंद्राकार बनती है। अग्नि जब भी जलती है उसकी लौ ऊपर की ओर उठती है, जो नीचे मोटी और ऊपर पतली होती है। इसी प्रकार अव्यवस्थित त्रिकोण सा बन जाता है। इस प्रकार की विविध आकृतियां वायु प्रवाह से बनती हैं। इन आकृतियों को चक्रों के यंत्र कहते हैं। शरीर पंच तत्वों का बना हुआ है। इन तत्वों के न्यूनाधिक सम्मिश्रण से विविध अंग प्रत्यंगों का निर्माण कार्य, उनका संचालन होता है। जिस स्थान में जिस तत्व की जितनी आवश्यकता है उससे न्यूनाधिक हो जाने पर शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तत्वों का यथास्थान यथा मात्रा में होना ही निरोगिता का चिन्ह समझा जाता है। चक्रों में भी एक एक तत्व की प्रधानता रहती है। जिस चक्र में जो तत्व प्रधान होता है वही उसका तत्व कहा जाता है। ब्रह्म नाड़ी की पूली नली में होकर वायु का अभिगमन होता है
तो चक्रों के सूक्ष्म छिद्रों के आघात से उनमें एक वैसी ध्वनि होती है जैसे कि वंशी में वायु का प्रवेश होने पर छिद्रों के आधार से ध्वनि उत्पन्न होती है। हर चक्र के एक सूक्ष्म छिद्र में वंशी के स्वर छिद्र की सी प्रतिक्रिया होने के कारण स र ग म जैसे स्वरों की एक विशेष ध्वनि प्रवाहित होती है जो य ल र ह ओम जैसे स्वरों में सुनाई पड़ती है। इसे चक्रों का बीज कहते हैं। चक्रों में वायु की चाल में अंतर होता है। जैसे वात पित्त कफ की नाड़ी कपोल मंडूक सर्प कुक्कुट आदि की चाल से चलती है, उस चाल को पहचान कर वैद्य लोग अपना कार्य करते हैं। तत्वों के मिश्रण, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग, भंवर, बीज आदि के समन्वय से प्रत्येक चक्र में रक्ताभिसरण वायु अभिगमन के संयोग से एक विशेष चाल वहां परिलक्षित होती है। यह चाल किसी चक्र में हाथी के समान मंदगामी, किसी में मगर की तरह डुबकी मारने वाली, किसी में हिरण की सी छलांग मारने वाली, किसी में मेढक की तरह फुदकने वाली होती है। उस चाल को चक्रों का वाहन कहते हैं। इन चक्रों में विविध दैवी शक्तियां सन्निहित हैं। उत्पादन, पोषण, संहार, ज्ञान, समृद्धि, बल आदि शक्तियों को देवता विशेषों की शक्ति माना गया है, अथवा यूं कहिए कि ये शक्तियां ही देवता हैं। प्रत्येक चक्र में एक पुरुष वर्ग की उष्ण वीर्य और एक स्त्री वर्ग की शीत वीर्य शक्ति होती है। क्योंकि धन और ऋण, अग्नि और सोम दोनों तत्वों के मिले बिना गति और जीव का प्रवाह उत्पन्न नहीं होता। ये शक्तियां ही चक्रों के देवी देवता हैं। पंच तत्वों के अपने अपने गुण होते हैं। पृथ्वी का गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का गुण शब्द होता है। चक्रों में तत्वों की प्रधानता के अनुरूप उनके गुण भी प्रधानता में होते हैं। यही चक्रों के गुण हैं। ये चक्र अपनी सूक्ष्म शक्ति को वैसे तो समस्त शरीर में प्रवाहित करते हैं, पर एक ज्ञानेंद्रिय और एक कर्मेंद्रिय से उनका संबंध विशेष रूप से होता है। संबंधित इंद्रियों को वे अधिक प्रभावित करते हैं। चक्रों के जागरण के चिन्ह उन इंद्रियों पर तुरंत परिलक्षित होते हैं। इसी संबंध विशेष के कारण वे इंद्रियां चक्रों की इंद्रियां कहलाती हैं। देव शक्तियों में डाकिनी, राकिनी, शाकिनी, हाकिनी आदि के विचित्र नामों को सुनकर उनके भूतनी, चुड़ैल, मशानी जैसी कोई चीज होने का भ्रम होता है। वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। मुख से लेकर नाभि तक चक्राकार, अ से लेकर ह तक के समस्त अक्षरों की एक ग्रंथि माला है। उस माला के दानों को मातृकाएं कहते हैं। इन मातृकाओं के योग दर्शन द्वारा ही ऋषियों ने देवनागरी वर्णमाला के अक्षरों की रचना की। चक्रों के देव जिन मातृकाओं से झंकृत होते हैं, संबद्ध होते हैं, उन्हें उन देवों की देव शक्ति कहते हैं। ड, र, ल, क, श के आगे आदि मातृकाओं का बोधक किन्नी शब्द जोड़कर राकिनी, डाकिनी बना दिए गए हैं। यही देव शक्तियां हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं को समझ लेने के उपरांत प्रत्येक चक्र की निम्न जानकारी को ठीक प्रकार समझ लेना सुगम होगा। अब इन 6 चक्रों का परिचय दिया जाता है। मूलाधार चक्र, स्थान योनि गुदा के समीप, वर्ण लाल, लोक भूलोक, दलों के अक्षर वं, श, श, सा, तत्व पृथ्वी तत्व, बीज लंग, वाहन ऐरावत हाथी, गुण गंध, देवशक्ति डाकिनी, यंत्र चतुष्कोण, ज्ञानेन्द्रिय नासिका, कर्मेंद्रिय गुदा, ध्यान का फल वक्ता, मनुष्यों की श्रेष्ठ सर्व विद्या विनोदी, आरोग्य, आनंद चित्त, काव्य और लेखन की सामर्थ्य। स्वाधिष्ठान चक्र, स्थान पेड़ू शिश्न के सामने, दल 6, वर्ण सिंदूर, लोक भुवा, दलों के अक्षर ब, भ, म, य, र, ल,
तत्व जल तत्व। बीज ब, बीज का वाहन मगर, गुण रस, देव विष्णु, देव शक्ति डाकिनी, यंत्र चंद्राकार, ज्ञानेन्द्रिय रसना, कर्मेंद्रिय लिंग। ध्यान का फल अहंकार आदि विकारों का नाश, श्रेष्ठ योग मोह निवृत्ति, रचना शक्ति। मणिपुरी चक्र। स्थान नाभि, दल 10, वर्ण नील, लोक स्वः, दलों के अक्षर ड ढ ण त थ द ध न श और फ। तत्व अग्नि तत्व। बीज र, बीज का वाहन मेढ़ा, गुण रूप, देव वृद्ध रुद्र, देव शक्ति शाकिनी, यंत्र त्रिकोण, ज्ञानेन्द्रिय चक्षु, कर्मेंद्रिय चरण। ध्यान का फल संहार और पालन की सामर्थ्य, वचन सिद्धि। अनाहत चक्र। स्थान हृदय, दल 12, वर्ण अरुण, लोक मह, दलों के अक्षर कंग खंग गंग घ च छ ज झ य ट ठ। तत्व वायु, देवशक्ति काकिनी, यंत्र षटकोण, ज्ञानेन्द्रिय त्वचा, कर्मेंद्रिय हाथ। फल स्वामित्व योग सिद्धि, ज्ञान जागृति, इंद्रिय जय, पर काया प्रवेश। विशुद्धाख्य चक्र। स्थान कंठ, दल 16, वर्ण धूम्र, लोक जन, दलों के अक्षर अ से लेकर अह तक 16 अक्षर। तत्व आकाश, तत्व बीज हंग, वाहन हाथी, गुण शब्द, देव पंचमुखी सदाशिव, देव शक्ति शाकिनी, यंत्र शून्य गोलाकार, ज्ञानेन्द्रिय कर्ण, कर्मेंद्रिय पाद। ध्यान फल चित्त शांति, त्रिकाल दर्शित्व, दीर्घ जीवन, तेजस्विता, सर्वहित परायणता। आज्ञा चक्र। स्थान भ्रू मध्य, दल 2, वर्ण श्वेत, दलों के अक्षर हंग क्षंग। तत्व महा तत्व। बीज ओम, बीज का वाहन नाद, देव ज्योतिर्लिंग, देव शक्ति हाकिनी, यंत्र लिंगाकार, लोक तप। ध्यान फल सर्वार्थ साधन। षट चक्रों में उपर्युक्त 6 चक्र ही आते हैं, परंतु सहस्रार या सहस्र दल कमल को कोई कोई लोग 7वां शून्य चक्र मानते हैं। उसका भी वर्णन यहाँ दिया जाता है। शून्य चक्र। स्थान मस्तक, दल सहस्र, दलों के अक्षर अंग से लेकर क्षंग तक की पुनरावृत्तियां। लोक सत्य, तत्वों से अतीत, बीज तत्व विसर्ग, बीज का वाहन बिंदु, देव परब्रह्म, देव शक्ति महाशक्ति, यंत्र पूर्ण चंद्रवत, प्रकाश निराकार। ध्यान फल भक्ति अमरता समाधि, समस्त वृद्धि सिद्धियों का करतलगत होना। आप जानते हैं कि कुंडलिनी शक्ति का स्रोत है। वो हमारे शरीर का सबसे अधिक समीप चैतन्य स्फुल्लिंग है। उसमें बीज रूप से इतनी रहस्यमय शक्तियां गर्भित हैं जिनकी कल्पना तक नहीं हो सकती। कुंडलिनी शक्ति के इन 6 केंद्रों में, षट चक्रों में भी उसका काफी प्रकाश है। जैसे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, सूर्य उनका केंद्र है और चंद्रमा मंगल आदि उसमें संबद्ध होने के कारण सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वे सूर्य के ऊष्मा आकर्षणों विलयनी आदि शक्तियों से प्रभावित और ओतप्रोत रहते हैं। वैसे ही कुंडलिनी की शक्तियां चक्रों में भी प्रसारित होती हैं। एक बड़ी तिजोरी में जैसे कई छोटे छोटे अनेक दराज होते हैं, जैसे मधुमक्खी के एक बड़े छत्ते में छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं और उसमें भी कुछ मधु भरा रहता है, वैसे ही कुंडलिनी की कुछ शक्ति का प्रकाश चक्रों में भी होता है।
चक्रों के जागरण के साथ साथ उसमें सन्निहित कितनी ही रहस्यमय शक्तियां भी जाग पड़ती हैं। उनका संक्षिप्त सा संकेत पहले दिए गए चक्रों के ध्यान फल में बताया गया है। इनको विस्तार करके कहा जाए तो ये शक्तियां भी आश्चर्यों से किसी प्रकार कम प्रतीत नहीं होंगी। चक्रों का वेधन। षट चक्रों का वेधन करते हुए कुंडलिनी तक पहुंचना और उसे जागृत करके आत्मोन्नति के मार्ग में लगा देना, ये एक महाविज्ञान है। ऐसा ही महाविज्ञान जैसा कि परमाणु बम का निर्माण एवं उसका विस्फोट करना एक अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। इसे यूं ही अपने आप केवल किसी पुस्तक को पढ़कर आरंभ नहीं कर देना चाहिए, वरन किसी अनुभवी पथ प्रदर्शक की संरक्षता में ये सब किया जाना चाहिए। चक्रों का वेधन ध्यान शक्ति के द्वारा किया जाता है। ये सभी जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक प्रकार का बिजली घर है और उस बिजली घर की प्रमुख धारा का नाम मन है। मन की गति चंचल और बहुमुखी होती है। ये हर घड़ी चंचलता मग्न और सदा उछल कूद में व्यस्त रहता है। इस उथल पुथल के कारण उस विद्युत पुंज का एक स्थान पर केंद्रीकरण नहीं होता जिससे कोई महत्वपूर्ण कार्य संपादित हो सके। इसी के अभाव में जीवन के क्षण यूं ही अस्त व्यस्त नष्ट होते रहते हैं। यदि उस शक्ति का एकीकरण हो जाता है, उसे एक स्थान पर संचित कर लिया जाता है, तो आतिशी शीशे द्वारा एकत्रित की हुई सूर्य किरणों द्वारा आग के लपटे उठने लगना जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता है। ध्यान का एक ऐसा सूक्ष्म विज्ञान है जिसके द्वारा मन की बिखरी हुई बहुमुखी शक्तियां एक स्थान पर एकत्रित होकर एक कार्य में लगती हैं। फलस्वरूप वहां असाधारण शक्ति का स्रोत प्रवाहित हो जाता है। ध्यान द्वारा मन क्षेत्र की केंद्रीय भूत इस बिजली से साधक षट चक्रों का वेधन कर सकता है। षट चक्रों के वेधन की साधना करने के लिए अनेक ग्रंथों में अनेक मार्ग बताए गए हैं। इसी प्रकार गुरु परंपरा से चली आने वाली साधनाएं भी विविध प्रकार की हैं। इन सभी मार्गों से उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है, सफलता मिल सकती है, पर शर्त यह है कि उसे पूर्ण विश्वास, पूरी श्रद्धा, निष्ठा, उचित पथ प्रदर्शन में किया जाए। अन्य साधनाओं की चर्चा और तुलना करके उनकी आलोचना प्रत्यालोचना करना यहाँ हमें अभीष्ट नहीं है। इन पंक्तियों में तो हम एक ऐसी सुगम साधना आपके सामने उपस्थित करना चाहते हैं जिसके द्वारा गायत्री शक्ति से चक्रों का जागरण बड़ी सुविधा पूर्वक हो सकता है और अन्य साधनाओं में आने वाली असाधारण कठिनाइयों एवं खतरों से स्वतंत्र रहा जा सकता है। प्रातःकाल शुद्ध शरीर और स्वस्थ चित्त से सावधान होकर पद्मासन में बैठिए। पूर्व वर्णित ब्रह्म संध्या के आरंभिक पंचकोशों की क्रिया कीजिए। आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, अघमर्षण और न्यास करने के बाद गायत्री के 108 मंत्रों की माला जपिए। ब्रह्म संध्या कर चुकने के पश्चात मस्तिष्क के मध्य भाग त्रिकुटी में एक रेखा एक कान से दूसरे कान तक खींची जाए और दूसरी रेखा दोनों भौहों के मध्य में से मस्तिष्क के मध्य तक खींची जाए तो दोनों का मिलन जहां होता है उसी स्थान को त्रिकुटी कहते हैं। वेद माता गायत्री का ज्योति स्वरूप ध्यान करना चाहिए। मन को उसके मध्य से ज्योतिर्लिंग के मध्य में इस प्रकार अवस्थित करना चाहिए जैसे लोहार अपने लोहे को गर्म करने के लिए भट्ठी में डाल देता है और जब वो लाल हो जाता है तो उसे बाहर निकालकर ठोकता पीटता और अभिष्ट वस्तु बनाता है। त्रिकुटी स्थित गायत्री ज्योति में मन को अवस्थित करने से मन स्वयं भी तेज स्वरूप हो जाता है। तब उसे आज्ञा चक्र के स्थान में लाना चाहिए। ब्रह्म नाड़ी मेरुदंड से आगे बढ़कर त्रिकुटी में होती हुई सहस्रार को गई है। इस ब्रह्म नाड़ी की पोली नली में दीप्तिमान मन में प्रवेश करके आज्ञा चक्र में ले जाया जाता है। वहां स्थिरता करने पर वे सब अनुभव होते हैं जो चक्र के लक्षणों में वर्णित हैं। मन को चक्र के दलों का, अक्षरों का, तत्व का, बीज का, देव शक्ति का, यंत्र का, वाहन का, गुण रंग का
अनुभव होता है। आरंभ में अनुभव बहुत अधूरे होते हैं, धीरे धीरे वे अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। कभी कभी किन्हीं व्यक्तियों के चक्रों में कुछ लक्षण भेद भी होता है। उन्हें अपने अंदर के चक्र की आकृति का अनुभव होगा। स्वस्थ चित्त से सावधान होकर 1 मास तक एक चक्र की साधना करने से वह प्रस्फुटित हो जाता है। ध्यान में उसके लक्षण अधिक स्पष्ट होने लगते हैं और चक्र के स्थान पर उससे संबंधित मातृकाओं, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में अचानक कंपन, रोमांच, प्रस्फुरण, उत्तेजना, दाद, खाज, खुजली जैसे अनुभव होते हैं। ये इस बात के चिन्ह हैं कि चक्रों का जागरण हो रहा है। 1 मास या न्यूनाधिक काल में इस प्रकार के चिन्ह प्रकट होने लगे, ध्यान में चक्र का रूप स्पष्ट होने लगे, तो उससे आगे बढ़कर इससे नीचे की ओर दूसरे चक्र में प्रवेश करना चाहिए। विधि यही है, मार्ग वही। गायत्री ज्योति में मन को तपाकर ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करना और उसमें होकर पहले चक्र में जाना, फिर उससे पार करके दूसरे में जाना। इस प्रकार एक चक्र में लगभग 1 मास लगता है। जब साधना पक जाती है तो एक चक्र से दूसरे चक्र में जाने का मार्ग खुल जाता है। जब तक साधना कच्ची रहती है तब तक द्वार रुका रहता है। साधक का मन आगे बढ़ना चाहे तो भी द्वार नहीं मिलता और ये उसी चक्र के तंतुजाल के भूल भुलैयों में उलझा रह जाता है। जब साधना देर तक नहीं पकती और साधक को आगे का मार्ग नहीं मिलता तो उसे अनुभवी गुरु की सहायता की आवश्यकता होती है। वो जैसा उपाय बताएं वैसा उसे करना होता है। इसी प्रकार धीरे धीरे क्रमशः 6 चक्रों को पार करता हुआ साधक मूलाधार में स्थित कुंडलिनी तक पहुंचता है और वहां उस ज्वालामुखी कराल काल स्वरूप महाशक्ति सर्पिणी के विकराल रूप का दर्शन करता है। महाकाली का प्रचंड स्वरूप यहीं दिखाई पड़ता है। कई साधक इस सोते सिंह को जगाने का साहस करते हुए कांप जाते हैं। कुंडलिनी को जगाने में उसे पीड़ित करना पड़ता है, छेदना पड़ता है। जैसे परमाणु का विस्फोट करने के लिए उसे बीच में से छेदना पड़ता है, उसी प्रकार सुप्त कुंडलिनी को गतिशील बनाने के लिए उसी पर आघात करना होता है। इसे आध्यात्मिक भाषा में कुंडलिनी पीड़न कहते हैं। इससे पीड़ित होकर क्षुब्ध कुंडलिनी फुफकारती हुई जाग पड़ती है और उसका सबसे प्रथम आक्रमण मन में लगे हुए जन्म जन्मांतरों के संस्कारों पर होता है। वो संस्कारों को चबा जाती है, मन की छाती पर अपने अस्त्रों सहित चढ़ बैठती है और उसकी स्थूलता माया परायणता को नष्ट कर ब्रह्म भाव में परिणत कर देती है। इस कुंडलिनी को जगाने और उसके जागने पर आक्रमण होने की क्रिया का पुराणों ने बड़े ही अलंकारिक और हृदयग्राही रूप से वर्णन किया है। महिषासुर और दुर्गा का युद्ध इसी आध्यात्मिक रहस्य का प्रतीक है। अपनी मुक्ति की कामना करते हुए देवी के हाथों मरने की कामना से उत्साहित होकर महिषासुर मही पृथ्वी आदि पंचभूतों से बना हुआ मन चंडी कुंडलिनी से लड़ने लगता है। उस चुपचाप बैठी हुई पर आक्रमण करता है। देवी क्रुद्ध होकर उससे युद्ध करती है, उस पर प्रत्याघात करती है, उसके वाहन महिष को, संस्कारों के समूह को चबा डालती है। मन के भौतिक आचरण को, महिषासुर के शरीर को, 10 भुजाओं को 10 दिशाओं से सब ओर से विदीर्ण कर डालती है और अंत में महिषासुर साधारण बीज चंडी की ज्योति में मिल जाता है। महाशक्ति का अंश होकर जीवन लाभ को प्राप्त कर लेता है। भक्तिमयी साधना का वो रौद्र रूप बड़ा विचित्र है। इसे साधना समर कहते हैं। जहाँ कितने ही भक्त प्रेम और भक्ति द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, वहाँ ऐसे भी कितने ही भक्त हैं जो साधन समर में ब्रह्म से लड़कर उसे प्राप्त करते हैं। भगवान तो निष्ठा के भूखे हैं, वे सच्चे प्रेमी को भी मिल सकते हैं, सच्चे शत्रु को भी। भक्त योगी भी उन्हें पा सकते हैं और साधन समर में अपने 2-2 हाथ दिखाने वाले हठ योगी तंत्र मार्गी भी उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। कुंडलिनी जागरण ऐसा ही हठ तंत्र है जिसके आधार पर आत्मा
तुच्छ से महान और अणु से विभु बनकर ईश्वरीय सर्वशक्तियों से संपन्न हो जाती है। षट चक्रों की साधना करते समय प्रतिदिन ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करके चक्रों का ध्यान करते हैं। यह ध्यान 5 मिनट से आरंभ करके 30 मिनट तक पहुंचाया जा सकता है। एक बार में इससे अधिक ध्यान करना हानिकारक है, क्योंकि अधिक ध्यान से बड़ी ऊष्मा को सहन करना कठिन हो जाता है। ध्यान समाप्त करते समय उसी मार्ग पर वापस लौटकर मन को त्रिकुटी में लगाया जाता है और फिर ध्यान को समाप्त कर दिया जाता है। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि साधना काल में ब्रह्मचर्य से रहना, एक बार भोजन करना, सात्विक खाद्य पदार्थ ग्रहण करना, एकांत सेवन करना, स्वस्थ वातावरण में रहना, दिनचर्या को ठीक रखना अनिवार्य है, क्योंकि ये साधनाओं की प्रारंभिक शर्तें मानी गई हैं। षट चक्रों के वेधन और कुंडलिनी के जागरण से ब्रह्मरंध्र में ईश्वरीय दिव्य शक्ति के दर्शन होते हैं और गुप्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। प्रस्तुत है शांति कुंज वीडियो ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर। अभी डाउनलोड करें। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।